Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School, Tarspura 11th class zoology. Topic is proteins. The term protein was suggested by Gerardus Mulder in 1840. This term is taken from Greek and it means to come first. यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स में आप पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का, आज प्रोटीन्स है। तो ये टर्म प्रोटीन ये सजेस्ट किया है गेरेडस मल्डर in 1840. This term was taken from a Greek and means to come first. Truly enough, the protein is from the most important constituent of animal body and account for about 1/2 of total dry weight of the body. A liberal supply of protein is necessary to the body, and without no life is possible. It must be constantly supplied to the body for growth and repair. जो बॉडी में सप्लाई होती है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, इंजरी हो कोई या कोई सेल जो डिस्ट्रॉय होती है, कोई बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए रिपेयर के लिए प्रोटीन काम करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. दीज टाइप्स आर क्लोजली रिलेटेड येट दे आर डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकली. एक दूसरे से मुख्तलिफ है ये. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकली. प्रोटीन, द नेम प्रोटीन मीनिंग परमानेंट और फर्स्ट. परमानेंट और फर्स्ट. एंड वेल चोजन बाय ब्राज़ेलस. इसके बाद ब्राज़ेलस ने इस पर काम किया है 1838 से. बाद में 1840 में ग्रेडलस मुलर आया. because the protein play a very significant role in the structure and metabolism of the cell. Structure and metabolism of the cell. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में होते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्रोटीन का होता है. Significant role of the protein in the structure and metabolism of the cell. Proteases first place. इसका और एक माने है proteases, that is first place. ये सबसे पहले हर एक चीज में जो प्रोटीन संश्लेषित होती है सेल की, तो इससे ग्रोथ रिपेयर हर एक ऑर्गन की, हर एक लिविंग बॉडी की होती है. अब इसकी परसेंटेज क्या है? द प्रोटीन फॉर्म अबाउट 12% ऑफ द सेल. जो सेल कंटेंट है इसमें आप मुझे 12%, ये 12% है इसमें कंटेंट. दे आर द नेक्स्ट टू वाटर एज कंपोनेंट ऑफ द सेल. वाटर के बाद सबसे ज्यादा कंपोनेंट सेल का वाटर है. इसके बाद नेक्स्ट है जो प्रोटीन्स है. नेक्स्ट नंबर पर प्रोटीन्स आते हैं 12% पर सेल. कंपोजिशन इसका क्या है? द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सर्टेन प्रोटीन्स में कंटेन फास्फोरस, आयरन. कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस आयरन भी होता है. ये कुछ प्रोटीन्स हैं. और अदर एलिमेंट्स आल्सो, या अदर एलिमेंट्स भी प्रोटीन्स में हो सकते हैं. द प्रोटीन्स आर लीनियर अनब्रांचड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये लीनियर है, अनब्रांचड है अमीनो एसिड्स का, पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड. 20 अमीनो एसिड्स कॉमनली अकर इन द नेचुरल प्रोटीन. जो 20 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपने पढ़े हैं पिछले वीडियो में,
natural amino acids in the protein. In the protein molecule, the amino unit are linked together by a peptide bond. एक लिंक है एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ है. अगर हम देखें इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड NHCO, ये हर एक के दरमियान ये बॉन्ड होगा, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. Formed between the amino acid and carboxyl group, NH and carboxyl group, amino acid और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा. And of successive amino acid, the protein molecules are very large and highly complex and have very high molecular weight. जो इस ग्रुप में successive amino acid है, ये molecules are very large and highly complex. ये बड़े भी होते हैं और highly complex भी होते हैं. Highly complex molecules in the cell and have very high molecular weight. Molecular weight भी इनका high molecular weight, इनका molecular weight भी high होता है. Insulin human insulin, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन है, human insulin has 22 and 31 amino acid, bisaccharides amino acids and 2 peptide chains. Spinach protein peroxides have 97 peroxodex has 97 amino acids. Spinach protein peroxodex has 97 amino acids. And human serum, जो हमारी बॉडी में सीरम है, albumin, serum albumin हमारी बॉडी का प्रोडक्ट है, has 582. ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो लिवर हैं, ये बस इसी चीज का बना होता है, अमीनो ये प्रोटीन का बना होता है. 502 अमीनो एसिड्स जो हमारे ऑर्गन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं. सीरम एल्बुमिन, इसलिए लिवर जो होता है हमारा, ये जो हमारा पेनक्रियास वगैरह, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा तादाद है. सीरम एल्बुमिन है 582 अमीनो एसिड्स. अब वैरायटी इनकी क्या है? वैरायटी ये इनकी तादाद है. अब इनकी वैरायटी है, कंपोजिशन, इसके बाद वैरायटी. Proteins show unlimited variety because a polypeptide may have any number of 20 amino acids present in any proportion and arranged in the sequence. इनकी वैरायटी है, the proteins show unlimited variety because polypeptide may have very high number of 20 amino acids present in proportion and arranged in the sequence. एक sequence में ये 20 amino acids जो essential हमारी बॉडी में है. इनकी स्ट्रक्चर लेवल क्या है? स्ट्रक्चर लेवल, प्रोटीन्स हैव 4 स्ट्रक्चर लेवल्स: प्राइमरी, टेरिशरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टरी. ये 4 इसकी स्ट्रक्चर लेवल्स हैं. पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वार्टरी. स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन. प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स. इनमें जो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं. वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल. दूसरा है सोल्युबिलिटी, सोल्युबल है ये हर एक चीज में. सोल्युबिलिटी ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है. परमेशन, cannot pass through cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन से cannot pass through cell membrane. ये इनकी परमिशन, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं. through cell membrane not diffuse, इसको डिफ्यूज, जैसे solubility not diffuse, permission cannot pass through cell membrane. अब इसके जो टाइप्स हैं,
two types. Number one, fibrous protein. Fibrous proteins. एक type है fibrous proteins. These are round, compact and easily soluble, so they can be transported in fluids. ये fibrous protein है, ये easily soluble है, and so they can be transported in fluids. ये fluids ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, जो इसके साथ होते हैं, ये इनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन. दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन. दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट इन फ्लूइड्स. दीज आर टफ. नो सॉरी, ये तो फाइब्रस प्रोटीन है. जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, दीज आर टफ एंड रोप शेप्ड. दे टेंड टू फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू. ये अक्सर जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये रफ एंड रोप लाइक है, एंड इज टू फॉर्म इन कनेक्टिव टिश्यूज. जो हमारे बॉडी की सर्कुलर सिस्टम में आप टिश्यूज में आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं. अब इसकी लास्ट में इसकी फंक्शन क्या है, बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन की फंक्शन क्या है. इसकी फंक्शन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल ऑर्गेनेलीज. वॉल्स आर कंटेन प्रोटीन्स. जो सेल ऑर्गेनेलीज है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज आपने पढ़ा है. जो वॉल्स कंटेन, जो सेल के वॉल्स आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. वॉल्स कंटेन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बने होते हैं. प्रोटीन सब बलाएं इसमें होती है, जैसे बायोलिपिड जो होते हैं, लिपिड जस्ट लेयर, और इसके एक कोट लेयर होती है प्रोटीन की. टिश्यू, टिश्यू में ये पाए जाते हैं. अब जब टिश्यू आप पढ़ेंगे, हर एक टिश्यू में आप कहीं ना कहीं प्रोटीन देख सकते हैं. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इसकी दूसरा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. जो सेल का स्ट्रक्चरल शेप है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है. सेल ऑर्गेनेलीज, वॉल कंटेन्स इसका है. टिश्यू, टिश्यू में है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. बायोलॉजिकल बफर्स, इनको बायोलॉजिकल बफर्स भी कहा जाता है. बहुत रोल है इसका बायोलॉजी में, हर एक ऑर्गन के, लिविंग ऑर्गन में. रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ये भी इनके एक फंक्शन है. टॉक्सिन, टॉक्सिन्स है. सपोर्ट, ये सपोर्ट करते हैं लिविंग बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की. ऑस्मेटिक, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर करने बनाने में भी मदद करते हैं प्रोटीन्स. ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आप प्लेटलेट्स देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में ये भी इनका काम है. ब्लड क्लॉटिंग, जो सेल में कभी इंजरी होती है या किसी बॉडी में, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम ये भी प्रोटीन्स करते हैं. रिएक्शंस ऑफ जीन एक्शन, पॉलिनेशन, स्टोरेज प्रोटीन्स, यानी जो रिएक्शंस ऑफ जीन एक्शन है या पॉलिनेशन है, ये सब स्टोरेज प्रोटीन्स ये काम करते हैं. यानी बहुत सारी फंक्शन हमारी बॉडी में है, लिविंग बॉडी में है, ये प्रोटीन्स का है. तो इसी के साथ जो आज का वीडियो यहाँ एकदम पर हुआ है, तो आप नेक्स्ट वीडियो अब आएंगे एंजाइम के बारे में. नेक्स्ट जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल एंजाइम है. आज का वीडियो यहाँ एकदम हुआ. थैंक यू.